साथियों, आज 12 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत कृपालपुर के लाल पद्मधर सिंह जी 12 अगस्त 1942 को देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए आज शहीद हो गए थे। आज ही के दिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर एक आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया था। उनके परिजन, उनके चाहने वाले लोग, उनको श्रद्धा रखने वाले लोग आज सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। अभी उनके बारे में दो शब्द बोले जाएंगे। अब बच्चे जो हैं ये आते जाएं, श्रद्धांजलि देकर निकलते जाएंगे। बेटा प्रणाम करके सब निकलते जाओ। प्रणाम करके आप प्रणाम करके आज तुम लोगों को इतनी आजादी मिली है। साइड में छात्रों का आंदोलन था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। जब 12 अगस्त को झंडा लेकर लाल पद्मधर सिंह चल रहे थे और कलेक्टर डिक्सन ने उनको वार्निंग दिया कि आप झंडा फेंक दें, नहीं आपको गोली मार दी जाएगी। चुनांची उन्होंने झंडा नहीं फेंका और जब झंडा नहीं फेंका तो उन्होंने ऑर्डर दिया। जो कलेक्टर, जो एसपी था मोहम्मद आगा, उसका नाम था आगा खान। तो कलेक्टर जो डिक्सन था उसने कहा शूट करो, मार दो गोली। उसने लाल पद्मधर सिंह जी के सीने में गोली मार दी। और उनके एक साथी हमको बिहार पटना में मिले, लाल भानु सिंह। तो उन्होंने बताया कि जब वो गिरे, हम उनके साथ थे, तो झंडा उनके हाथों में जकड़ा हुआ था और उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल थी जब वो शहीद हुए। तो झंडा उनके शहादत के बाद भी उनके हाथों में जकड़ा हुआ था, गिरा नहीं था झंडा। ये खास बात थी। तो साथियों, हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं एक चीज़ आपको और बता दूं उनके वंश के बारे में। फिलहाल घनश्याम सिंह दादा भाई उनके बारे में विस्तार से बोलेंगे कि 1837 में बगावत का इल्ज़ाम लगा लाल धीर सिंह पे। और ये जो 5 नाम हमने बताया, शहजाद सिंह, पंजाब सिंह, शहामत खान, तो इन लोगों को राज्य से बगैर कर दिया गया, लाहौर भेज दिया गया। ये लाहौर में गए और रणजीत सिंह जो राजा थे लाहौर के, उनके पुत्र दिलीप सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। अब उसी दौरान 1837 में अंग्रेजों ने सिखों पे हमला कर दिया। तो जो सिख और ब्रिटिश जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ 1837 में, उनमें लाल धीर सिंह के नेतृत्व में 5 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें ये जो हमने नाम बताया, शहजाद सिंह, पंजाब सिंह, शहामत खान और धीर सिंह और सकत्तर बांके सिंह। तो इन लोगों ने फतेह दिलाई। जब फतेह हुई उनकी, जबकि ये लोग बहुत छोटे
छोटे संख्या में थे, ब्रिटिश फौज बहुत बड़ी थी। तो जब ये फतेह हो गई, अंग्रेजों से फतेह कर लिया, तो जो दिलीप सिंह वहाँ के राजा थे, लाल यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी के मित्र थे, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, क्या आपने इन बहादुरों को रीवा से बाहर कर दिया है, जिन्होंने हमें जीत दिलाई अंग्रेजों से? तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनको आप बुलाइए। ससम्मान लाहौर से ये बुलाए गए और वीर सिंह के नेतृत्व में जो लोग 6 लोग गए थे वो सभी आए, और महाराजा विश्वनाथ सिंह उनकी पेशवाई करने ये जो नाला है GTL गुड्डू जी के, जो प्रमोद सिंह के जो वहाँ पर है, वहाँ तक अगवानी करने गए। इस तरह से उस खानदान में करीब 150 साल बाद इनके तौर पे बीज अंकुरित हुआ। मैं चाहूँगा उस परिवार के वरिष्ठतम सदस्य लाल घनश्याम सिंह जी एडवोकेट, जो कि बहुत ही किसी नाम शोहरत बुलंदी के मोहताज नहीं, कोई एक्सीडेंट एक संयोग की वजह से उनकी कोई शहादत हो गई इतने बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं। इस खानदान की परंपरा और पहले से है क्रांतिकारियों की, शहादत देने वालों की, जिसको कृपालपुर परिवार के नाम से आता है। धीर सिंह बब्बा का नाम खान साहब ने दिया। तो धीर सिंह हम लोगों के परबब्बा 1857 में थे। फिर उनके बाद पद्महर सिंह जी शहीद हुए। और पद्महर सिंह जी ऐसा नहीं है कि किसी इम्पल्स या किसी जोश में या किसी क्षण के आवेश में उन्होंने अपना बलिदान किया हो। उनके चेतन मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके उसमें ये गुलामी के खिलाफ विद्रोह भरा हुआ था। जो अभी एक किताब पब्लिश हुई है उनके मेमोयर्स की, 4 तारीख को सतना में एक बड़ा भारी फंक्शन था, तो उसमें उस किताब को किया गया। और इसके बाद तो उसमें उनके जो संस्मरण हैं न बहुत नज़दीकी से इन सारी बातों का जो वो है आपको उसमें मिलेगा, किताब अगर पढ़ने को मिलेगी। वो फ्लोर में बैठे हुए थे, उनको बचा करके बम फेंका गया और बम फेंकने के बाद जब हुआ तो तीनों लोग, पुलिस को ये नहीं मालूम कि बम किसने फेंका। ये जो उनके सिंहावलोकन है किताब यशपाल जैन ने जो उनके साथ में थे, उन्होंने किताब लिखी है, उसको सामने रख कर मैं आपसे बता रहा हूँ। तो वो ऐसे खड़े हुए थे, आगे नहीं थे। पुलिस वाले जब आए वहाँ पहुँचे पाते तो भगत सिंह ने कहा कि ये बम मैंने फेंका, पुलिस को नहीं मालूम। अच्छा ये बम फेंका क्यों गया? फेंका इसलिए गया कि जिससे आज़ादी की लड़ाई के लिए देश के जो लोग हैं वो उत्साहित होकर के, प्रेरित होकर के और भारी तादाद में एक इस लड़ाई में शामिल से बहुत अभिवादन करती हूँ। मैंने इस महाविद्यालय में सन 86 में ज्वाइन किया था और उसके बाद से पद्मधर सिंह जी के बारे में हमको उसके बाद ही पता चला। उसके पहले हम जिस क्षेत्र से थे वहाँ पर इनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं थी, पर यहाँ आने के बाद इनकी शहादत के बारे में जब सुना, इनके पूरे चरित्र के बारे में जब सुना, तो इनके प्रति एक श्रद्धा का भाव अपने आप हम लोगों के मन में आया। और हम कोशिश हम लोगों की रहती है कि हम पॉलिटिकल साइंस विभाग की तरफ से एक शहादत, इनकी जो शहादत दिवस जो 12 अगस्त है उस पर एक कार्यक्रम का आयोजन करें। इस बार हमें असद खान जी ने बताया कि आप सभी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, तो हमारे कॉलेज में आज एक नशा मुक्ति अभियान का भी कार्यक्रम था, तो उसी के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ करके और यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं।
आए रहे हैं तो मात्र इतना आज के फूल माला चढ़ाए जीने से अखबार में गए जीने से कुछ काम नहीं चलेगा। आगे आगे वाली पीढ़ी इनके परिचय होगी का करी एका किसी जब मैडम जब आदेश बाहर अभी समारोह आयोजित की जाए। हमारा सरपंच अंतर्राष्ट्रीय सर्व अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद है और सरपंच महापरिषद जमुने की तरफ से इन्हें के महापुरुषन का हम बनाए रहे हैं। अपना कहन की मैडम कहीं कि हमका इतिहास दे जाए प्रोग्राम की जाए ई विभूति का बिंद रत्न पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। हमारा विनम्र अनुरोध है निवेदन है सबसे कि अपना पंचे जब माननीय हम खान साहब हम माननीय प्रिंसिपल साहब हैं और सबके सिरमाओं अपना के कर्मचारी दिया है निवेदन है कि शीघ्र तारीख तय करके हमका सूचित की जाए। सबको अपना पंचे उपस्थित हो बिंद रत्न पुरस्कार से इनका पंचे का आदरांजलि हम पंचे तय रहे का इतना पुष्प का एक हकदार है। आज बिंद का पूरे हिंदुस्तान के रोमा रोमाइन कर रही है। कैसे क्या पंचेन कर रही है भारत माता की जय। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जी जी हैं प्रयागराज में 1942 में आज ही के दिन आज 12 अगस्त है ना 12 आज ही के दिन अंग्रेजों की गोलियां सामने थी। आंदोलनकारी छात्र सामने थे और एक अंग्रेज ने झंडा को जमीन पर फेंक दिया था। तो गोलियां थी मालूम था कि गोली चल जाएगी लेकिन बहादुर लाल पद्मधर सिंह ने भीड़ में उसको चीरते हुए आगे आए और कहीं मेरे जिंदा रहते मेरे तिरंगा जमीन में नहीं हो सकता। जब हमारे यहाँ के जवानों ने बहादुरों ने हमारे विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने छाती पर गोली खा ली लेकिन झंडा को नीचे नहीं होने दिया। 15 अगस्त को हम भी कोई हक नहीं छोड़ेंगे। हर घर में झंडा फहराने का काम